चैनल के ऊपर पढ़ाता हूँ क्लास 11th-12th की कंप्यूटर साइंस और भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भैया मेरे पास कम समय बचा है, मैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के अंदर कैसे अपने अच्छे नंबर स्कोर करूँ? कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जो जेईई पर फोकस कर रहे हैं, उनका जेईई का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद भैया हम ऑप्शनल सब्जेक्ट करना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको कोई मेडिकल इश्यू रहा हो या कोई और दिक्कत की वजह से वो अभी तक नहीं पढ़ पाए। और कुछ बच्चे जो फिक्स हैं भई, वो भैया बैक बेंचर वाले हैं, है ना? तुम किस कैटेगरी में आते हो? एबीसी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम तक चैनल आपकी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। यहाँ पर क्या-क्या मिल रहा होगा? यहाँ पर आपको मिल रहे होंगे फ्री नोट्स। क्या मिलेगा भैया? फ्री नोट्स, ठीक है? फ्री नोट्स जो है वो फर्स्ट चैप्टर के आपको मिल रहे होंगे। उसके बाद में ये कुछ सैंपल रहेगा, अगर उसके बाद आपको चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। साथ में पूरा कंप्लीट सिलेबस बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिल रहा होगा क्या? फ्री लेक्चर्स। हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारी चीज़ें बताएँगे, कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हमें सीक्वेंस में चलना है, क्या कैसे फॉलो करना है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और जो लास्ट तक देखेगा उसको एक कूपन कोड ज़रूर दूँगा मैं नोट्स के लिए। तो शुरू करते हैं हम। सबसे बड़ी जो दिक्कत बच्चे फेस कर रहे हैं, वो बच्चे ये दिक्कत फेस कर रहे हैं कि भैया हमको ना हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। यानी कि भैया हमने ना कंसेप्ट तो भैया हमने कर लिए हैं। दिक्कत हमें आ रही है कि अगर हमसे कोई भी न्यू क्वेश्चन मिल जा रहा है, तो हम उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हमें नहीं निकल रहा। तो देखो बेटा, इसमें आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आपकी जो दिक्कत है वो है कि आपने लॉजिक नहीं बनाए हैं। ये जो बैच मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली शुरू करा है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, उसमें बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत थी और उनकी दिक्कत मैंने सॉल्व करी है। कैसे सॉल्व करी और आप ऐसी दिक्कत कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये बात समझो। आपको क्या समझना है बेटा कि आपको सबसे लॉजिक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी पड़ेगी? यानी कि आपको अगर इफ एल्स आपको कहाँ यूज़ करना है, ठीक है? किस कंडीशन में हमें कौन-सी चीज़ कहाँ पर यूज़ करनी है, इससे हमारी बनती है क्या? लॉजिक बिल्डिंग। जैसे अगर मैं आपसे कह दूँ कि भैया कि बेटा आपको एक प्रोग्राम लिखना है, जिसमें आपको क्या पता करना है कि एक जो नंबर है, वो नंबर आपका ऑड है या फिर वो नंबर इवन है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर यूज़ हम करेंगे इफ और एल्स का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। अब ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि हाँ, जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था उसमें कि मैं जहाँ 2 कंडीशंस गिवन हो, वहाँ पर हमें यूज़ करना है अपना क्या? दैट इज़ आपको इफ और एल्स का यहाँ पर यूज़ करना रहेगा। ये बात समझ में आई? अगर आप जेन्युइन इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बैच में एनरोल भी कर सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया बैचेज़ हैं या नहीं है, तो अभी भी मैं एनरोलमेंट्स आपके लिए ओपन है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं भैया, देखो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो को। सबसे पहले बेटा आपको टारगेट जो रखना है, दैट इज़ योर टारगेट शुड बी कि भैया हम पास कैसे हों? हम कम मेहनत में पास कैसे हों? और ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज़ अभी कम टाइम बचा है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हो सकता है कि आपको 11th की पाइथन आपने अच्छे से नहीं पढ़ी, 11th में कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, आपके पाइथन आपकी क्या है, कवर नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब थोड़ा हम सिलेबस को समझ लेते हैं इस चीज़ से पहले। हमारा सिलेबस बेटा, जो हमारा सिलेबस है, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला पार्ट हमारा है पाइथन का पार्ट है, ठीक है? जिसके अंदर हमारी क्या है, रिवीजन टूर 1, रिवीजन टूर 1 और 2, जिसके अंदर आपका क्लास 11th का सिलेबस कवर किया जाता है, एक रिवाइज करवाया जाता है आपको। फिर हमारा क्या चैप्टर, फिर हमारा फंक्शंस है, फिर हमारा फाइल हैंडलिंग है। यहाँ तक हमारी क्या है बेटा, पाइथन है, और इसमें स्टैक्स भी इंक्लूड कर लेते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। क्या पढ़ते हैं बेटा? देन हम पढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, और इसके बाद हम पढ़ेंगे एसक्यूएल। ओके, अगर हम इसकी नंबरिंग की बात करें, तो हमारे पास जो हमारी एसक्यूएल है वो आपको देखने को मिलती है 24 मार्क्स की। 10 मार्क्स का हमारा क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है। अगर आपको सबसे पहले पास होना है तो हमें किस पर फोकस करना है? अब तक तुम्हें आंसर मिल चुका होगा। सबसे पहले हम फोकस करेंगे एसक्यूएल और कंप्यूटर नेटवर्क पर। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर तुम 20 डेज दे दोगे ना, कितने 20 डेज अगर आप दे देते हैं इस चैनल को, और अगर आप इस चैनल से एसक्यूएल पढ़ लेते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके 34 नंबर आपके कंफर्म आपको देखने को मिल जाएंगे।
अब इस 34 नंबर में भी बेटा जो हमारी कंप्यूटर नेटवर्क है, इसमें आपका डिवाइडेशन होता है 5 और 5 में, यानी कि 5 नंबर की आपको देखने को मिलती है थ्योरी और एक 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, बात समझ में आई? ठीक है भैया। अब भैया तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें कैसे भी करके 34 नंबर जो है वो 70 में से स्कोर करना है। ये अप्रोक्सीमेट कहीं ना कहीं हमारे 50% नंबर जो है वो हो जाते हैं। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ स्मार्ट तरीका हमारा क्या है। अगर आप फाइल हैंडलिंग को छोड़ देते हो, जो कि आपका 15 मार्क्स का चैप्टर है, तब भी आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, आपके पेपर में बेटा आएगा, दैट इज आपको आउटपुट वाले क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। कौन से क्वेश्चंस? आउटपुट वाले क्वेश्चंस। अब आउटपुट वाला जो क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। देन वी विल हैव अ क्वेश्चन ऑन रैंडम का जो क्वेश्चन होगा वो भी आपका कितने का होगा बेटा? 2 मार्क्स का होगा। सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है चैनल के ऊपर। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाना है प्लेलिस्ट के सेक्शन में। आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, एसक्यूएल का आपको एक वन शॉट वीडियो मिल जाएगा, इसमें पूरा एसक्यूएल आप पढ़ सकते हैं उससे, और साथ में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना। भैया अगर हमें डाउट आ गया तो हम क्या करेंगे? अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो अगर आप इंस्टाग्राम पर हो। अगर नहीं हो कोई इश्यूज नहीं है, आप मेरी ईमेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या मैं आपको बता देता हूँ। मेरा ईमेल है socialmediavishal73@gmail.com। वहां अगर आप मैसेज करते हो तो आपके डाउट्स वहां पर सॉल्व कर दिए जाएंगे। मैं बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछते रहते हैं, मैं उनके डाउट्स वहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट हो गया, रैंडम हो गया। नेक्स्ट वी विल हैव दैट इज रीराइट का एक क्वेश्चन आएगा। अब ये भी कितना नंबर का रहेगा? 2 मार्क्स का रहेगा। अगर आप बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आउटपुट के क्वेश्चंस की, रैंडम के क्वेश्चंस की, रीराइट के क्वेश्चंस की, भैया ये प्रैक्टिस हम कहाँ से करें? तो बेटा हमारे चैनल पे चल रही है फ्री रिवीजन सीरीज, जो कि अभी 1-2 दिन से रुक गई है। वो अगर आप अभी तक की हमारी जितनी 15 से 16 क्लास हैं वो अगर आप कर लोगे, और वो एब्सोल्युटली फ्री है, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चंस अभी तक करा रखे हैं कि कैसे लॉजिक बिल्ड करते हैं, कैसे हम कोई भी नया आउटपुट का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो आपको वहां से कर लेना। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो भैया हमारे बेटा नंबर कितने हो गए? भैया हम जो है अभी तक इसमें 6 मार्क्स को ऐड कर देते हैं, सो वी हैव दैट इज 40 आउट ऑफ 70 मार्क्स हमने स्कोर कर लिए। कितने नंबर स्कोर कर लिए हमने? 40 आउट ऑफ 70। ओके, अब बाकी जो हमारे नंबर बचते हैं दैट इज ऑफ किसके हो जाएंगे? 15 मार्क्स हो जाएंगे आपके, दैट इज फ्रॉम द फाइल हैंडलिंग चैप्टर फाइल हैंडलिंग। एंड बाकी जो आपके 5 नंबर बच रहे हैं दैट इज फ्रॉम द चैप्टर फंक्शंस। ओके, दैट इज फ्रॉम द चैप्टर, ओके सॉरी वी हैव अभी नहीं 40 प्लस 15 दैट इज 55। अभी हमारे पास 15 नंबर और बच रहे हैं। ओके, जो कि आपके इसमें डिवाइड हो जाएंगे बाकी पाइथन के ही पोर्शन में। बात समझ में आई? ओके, नाउ अब एक बहुत बड़ा बच्चों के अंदर मिथ है, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। भैया सबसे बड़ी हमारी मिथ ये है कि क्या हम अगर आज से पढ़ते हैं बिल्कुल जीरो से, और मुझे भैया 11th का नहीं आता है, ठीक है 11th का मुझे सिलेबस नहीं आता है, तो क्या मुझे 11th दोबारा से पढ़ने की जरूरत है? जी नहीं, आपको 11th दोबारा से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके बेसिक्स थोड़े से डाउन हैं तो आपको क्या करना है बेटा, रिवीजन टूर 1 एंड रिवीजन टूर 2 जो है थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, जिससे कि आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे। और बस इन चैप्टर पे आपको अच्छे से फोकस करना है, और उसके बाद में आपको यहाँ से पढ़ना है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस के बाद हम पढ़ेंगे रैंडम मॉड्यूल, देन वी विल स्टडी अवर फाइल हैंडलिंग, और देन हम पढ़ेंगे स्टैक्स। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है? दैट इज कि आप जब भी पाइथन के चैप्टर्स पढ़ें, जब भी आप पाइथन के चैप्टर्स पढ़ें, तो आप बेटा एक सीक्वेंस के अंदर पढ़ें। क्या पढ़ें? आप एक सीक्वेंस के अंदर पढ़ें, बिकॉज जो प्रीवियस चैप्टर की हमारी नॉलेज है वो नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी। अगर आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, सभी कैटेगरी के मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें रिवीजन टूर 1 और टूर 2 कर लें। किसके बाद? एसक्यूएल और कंप्यूटर नेटवर्क के बाद, जिससे कि आपके 40 नंबर जो हैं वो हम अच्छे से अपने सिक्योर कर रहे होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? और
अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं भैया हमको जो है ना हैंड रिटन नोट्स चाहिए है। तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। इस चैनल के ऊपर बेटा आपको हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या करना है, अभी तक 200 से प्लस बच्चों ने फ्री नोट्स जो है वो डाउनलोड करे हैं। फ्री नोट्स भैया कौन से हैं? मैं आपको कोई अपने बीच में ब्लॉक नहीं रखूँगा, साफ-साफ आपको बताता हूँ। जो आपका बेटा रिवीजन टूर 1 के नोट्स हैं, वो आपको एब्सोल्यूटली फ्री अवेलेबल हैं, ताकि आप चेक कर पाओ कि आपको मेरे नोट्स समझ में आ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे हैं, नोट्स की क्वालिटी कैसी है। उसके बाद में मैं नोट्स जो है आपको 3 टाइप से मैंने ऑफर करे हुए हैं, ठीक है? पहला है दैट इज़ योर फुल सिलेबस नोट कि आप कंप्लीट सिलेबस के नोट्स जो है ले सकते हैं। दूसरा है कुछ बच्चे सिर्फ ये चाहते हैं भैया हमको कंप्यूटर नेटवर्क प्लस एसक्यूएल के ही नोट्स चाहिए हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क मैंने आपकी किताब के जो 150 पन्ने हैं ना उसको क्रिस्प करके सिर्फ और सिर्फ 29 पेजेस में उनको कर दिया है। तो आप उनसे और अच्छे से पढ़ सकते हैं। एंड देन एसक्यूएल की बात करो तो वो भी काफ़ी अच्छे नोट्स आपको देखने को मिल जाएँगे। देन थर्ड कैटेगरी मैंने क्या रखी है, थर्ड कैटेगरी में जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पाइथन के नोट्स हैं। यानी कि जो चैप्टर हमारे क्लास 12th के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ पाइथन कवर करते हैं, उसके नोट्स अगर आप अलग से लेना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, आपको सिर्फ़ पाइथन के नोट्स लेने हैं। अगर आप सिर्फ़ कंप्यूटर नेटवर्क प्लस एसक्यूएल के लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड अगर आप फुल सिलेबस नोट्स लेते हैं, तो आपको एक कूपन कोड दे रहा हूँ मैं, 13 के आप कूपन कोड यूज़ करेंगे बिकॉज़ 13 के सब्सक्राइबर हम क्रॉस कर चुके हैं, तो आपको एक अच्छा-सा डिस्काउंट देखने को मिल रहा होगा। ये तो बात हो गई भैया नोट्स की। अब भैया हम प्रैक्टिस कहाँ से करें? हम कैसे क्वेश्चंस लगाएँ? बिकॉज़ प्रैक्टिस करना बेटा बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है, आप बेटा जब भी कोई भी टॉपिक को कवर कर लें, तो आपके पास अगर बुक है, तो आपको बुक से उसके बेसिस के पहले सबसे पहला स्टेप रहेगा दैट इज़ कि हम देखेंगे अपने सॉल्व्ड क्वेश्चंस देखने हैं। क्या देखने हैं हमें? सबसे पहले बेटा हम देखेंगे अपने सॉल्व्ड क्वेश्चंस। जब सॉल्व्ड क्वेश्चंस हमें समझ में आ जाए, क्या आ जाए? हमें समझ में आ जाए कि इस सॉल्व्ड क्वेश्चन के अंदर हमारा जो है क्या लॉजिक यूज़ करा गया है? क्या यूज़ किया गया है? क्या लॉजिक यूज़ किया गया है सॉल्व क्वेश्चंस के अंदर ये हमें समझ में आ रहा है, तब हम जाएँगे देन वी विल मूव जो चैप्टर के बाद में कुछ क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, उनको हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो हैं, वो हम वहाँ से फिर उनको सॉल्व कर रहे होंगे और इस तरीके से आप जो भी टॉपिक पढ़ें बेटा, उसके आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। तो ये थी कंप्लीट स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से हम आज भी अपना 65 प्लस आउट ऑफ 70 जो है स्कोर वो कर सकते हैं अगर आप भी जीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। हम रिवीजन टूर 1 टूर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, आपको उसके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। बाकी हम डेली लाइव पढ़ते हैं और वीक में सिर्फ आपकी बेटा 4 क्लासेस होती हैं, जिससे कि आपकी अदर सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता हूं मैं। तो मिलूंगा आप सभी से मैं एक नई वीडियो के साथ में। और नया वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप क्या दिक्कत फेस कर रहे हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।